फेंका तो उसे स्क्रीन टूट गया पूरा। अच्छा हाँ, मैं सोच रहा हूँ भाई इनको पढ़ाने आओ, इनके स्पैम 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, ये बनेंगे ड्रॉपर। 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, फिर जब यकीन में जाओगे ना, जब 4-4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। पढ़ लो, अभी समय है, मौका है, दस्तूर है, टाइम है, ईमानदारी से मेहनत कर लो, ठीक है। उस दिन हुआ 7:45 हुआ, 7:46 में मैं मुंडी घुमाया, बोला समझ आया, चल रहा छुट्टी 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 छुट्टी। 4 दिन पहले फूटा। आप पिछली बार आए थे तो फूटा हुआ था क्या? 4 दिन पहले फूटा ही है। भाई साहब कर क्या रहे हो यार, तुम्हारे लिए टीचर्स करा रहे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। और यार तुम्हें अभी मैं एक ना यथार्थ मैं इनको बिलवाता हूँ सर, एक बच्चे से आज मिलवा दो, ठीक है। इनको पता चलेगा भाई तुम क्या मिस कर रहे हो, तुम मतलब ऐसे बच्चे से मिलवा रहे हो जो तुम्हारी वाली गलती करके बैठा है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। गलती तो नहीं, ये बच्चा है यथार्थ और ये महाराष्ट्र से आया हुआ है। और आज बहुत मतलब प्राउडली हम लोग बोल सकते कि भाई 2 साल सेक्रीफाइस करने के बाद ये टी शर्ट्स IIT जोधपुर, एम्स भोपाल एक साथ एक टाइम पर। और अभी हम लोग इसकी मेल आईडी पे देख रहे थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऑफर्स कि यहाँ पर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आ जाओ बीटेक करने, MBBS करने। तो भैया ये बच्चे, और सर इसकी जर्नी एक बार तुम बताओ भाई, कहाँ से कैसे पढ़े हो, किस तरह से? ये 12th में ये ओके। बेसिकली मैं अर्जुना से नहीं पढ़ा, अर्जुना के टाइम पे मैं ऑफलाइन कोचिंग में था। फिर मैंने लक्ष्य बैच ली और लक्ष्य में पूरा 12th पढ़ा और लक्ष्य नीट। फिर लक्ष्य नीट करते करते 11th का मेरा बैकलॉग हो गया था, तो 11th बैकलॉग मैंने EMR सर और यकीन 2.0 की जितनी फैकल्टी थे उनसे पढ़ा 11th पूरा। और फिर मैंने 2024 में मैंने नीट एग्ज़ाम दी फर्स्ट, बट due to some reasons that I not get any college, then I take a drop. In that drop year I study then at that time I take all groups, physics, chemistry, math and bio. उस टाइम पे मैंने पूरा नीट का सिलेबस यकीन 2.0 से पढ़ा और जेई का प्रयास। वहाँ पे फिजिक्स में बता रहे तुम, कैसे फिजिक्स कैसे करा? हाँ, फिजिक्स का स्कोर कितना फिजिक्स में? 156। Yes. ये इतने टफ पेपर में Yes. कैसे आया, मतलब इनको बताओ, ज्ञान दो थोड़ा। वन एंड मेन रीजन EMR सर। नहीं तो तुम ट्रिक क्या बता रहे थे, बिट मतलब जो सर क्लास में क्वेश्चन कराते, ये मत सोचो कि वो एज इट इज कॉपी पेस्ट आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई होगा, क्योंकि पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA बना रही। नॉट ऑल बट सम क्वेश्चंस विल बी ट्रिकी, सो उसके लिए पेपर क्लासरूम में से आएगा, बट कुछ क्वेश्चंस बिट वाइज आएंगे। इफ EMR सर ने पूरा क्वेश्चन लिखा 3-4 लाइन का, उसको ट्राई करो कि बिट्स में सॉल्व करो, मीन्स हाफ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खुद तैयार करो। EMR सर खुद असाइनमेंट वगैरह देते और सर अपने से ज़्यादा सर मेहनत करते, तो अरे ठीक है भाई वही नहीं। और फिजिक्स आपके चलो तो अभी ठीक है। नीट 2025 में रैंक क्या आई तुम्हारी, और उसमें जेई में रैंक क्या आया, और कॉलेज कौन सा मिला फाइनली, और तुमने छोड़ा कौन सा कॉलेज? नीट में ऑल इंडिया रैंक 1093 आई, जेई एडवांस में 4102 आई, और नीट में एम्स भोपाल मिल रहा था और वो मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में है। तो मैं अब IIT जोधपुर में फर्स्ट ईयर में हूँ। और तुम्हारी जो कहानी है, जैसे लक्ष्य में तुमने कुछ गलतियां करी जिसके कारण तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा, तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे लक्ष्य वाले, ठीक है ना, इनके लिए अगर इस टाइम पे, जैसे अभी क्या है, सितंबर अक्टूबर स्टार्ट हो गया ना, तो इस टाइम पर क्या करना चाहिए भाई तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि देखो हम लोग हमेशा बोलते सर हमेशा बोल रहे, लेकिन बच्चों का होता है ना कि भाई बच्चा, तुम लोग अभी जस्ट 1 साल तुम इनसे सीनियर हो, तुम बता सकते हो अच्छे से कि इस टाइम पर क्या करना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में क्या करना चाहिए? बेसिकली स्टार्टिंग विथ फिजिक्स में जो सर पढ़ा रहे वो पूरा ध्यान लगा के और पूरा हार्डवर्क से करो पूरा। और ये मत सोचो कि मतलब टीचर पे ट्रस्ट करूं या ना करूं, एक चैप्टर पढ़ा फिर दूसरे चैप्टर के लिए दूसरा टीचर, ये बिल्कुल मत करो। सबसे बड़ी गलती एज अ फ्रेशर 12th लक्ष्य बैच का यही है। तो जो टीचर है उससे पूरा पढ़ो, और इफ 11th का बैकलॉग है तो साइड बाय साइड पढ़ो। ऐसे मत छोड़ो कि 1 महीने में 12th कर लूंगा, 1 महीने में 12th के साथ साथ पैरेलली खुद एक्स्ट्रा एफर्ट्स निकालो, क्योंकि एक बार लक्ष्य से मतलब आप नीट क्लियर हो गया तो फिर टेंशन नहीं, फिर पूरी लाइफ सेटल है। इफ बाय गॉड ग्रेस 1% नहीं हुआ तुम्हारा लक्ष्य में
यकीन बैच में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो वहाँ पे 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। वर्क प्रेशर और सेल्फ डाउट इतना ज्यादा आएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या नहीं। इसलिए जो बोलते हैं ना, वो फर्स्ट मतलब गाड़ी में निकल जाता, आर या पार, सीधा पार हो जाओ। और बाकी बॉटनी जूलॉजी किससे पढ़ा तुमने? बॉटनी मैंने विपिन सर से पढ़ा और जूलॉजी समाप्ति मैम से। फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर आपसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित जी सर। ओके, तो भाई एक सर बच्चे से ये पूछना था, आप बताओ कुछ। नहीं यार, बढ़िया है। मतलब कई बार बच्चे जब स्क्रीन पर आते हैं ना, तो पहली बार आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। हाँ। तो ये खुल के अपनी बातें बता नहीं पाएंगे आपको सारी बातें, बट ठीक है, अप एंड डाउन आता है। इससे सीखने वाली बात यही है कि यार नहीं हुआ पहली बार में, नहीं कर पाया पहली बार में, कोई बात नहीं। और रैंक इतना खराब नहीं था, इसका रैंक कुछ 38-40 हज़ार के आसपास था 2024 में, जब नीट का पेपर बहुत इजी आया था। तो 38-40 हज़ार के आसपास रैंक था ना भाई, 38-40 हज़ार के आसपास रैंक था। कोई छोटा कॉलेज जीएमसी मिल भी रहा था, लेकिन वो बहुत ही नया कॉलेज था, तो इसने नहीं लिया और अपने आप पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। और इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट था। चारों को मैनेज करते हुए पढ़ाई किया भाई ने, और अच्छा हुआ, मतलब अच्छा परफॉर्म किया। पेपर भी इस बार का नीट का वैसा ही था जैसा सॉर्ट ऑफ जेई का होता है। तो जेई में रैंक आए तुम्हारे कुछ 1,000 समथिंग, 4,000 जेई में 4,000 और नीट में लगभग 1,000 समथिंग रैंक है। तो एम्स भोपाल मिल रहा था, एम्स भोपाल इन्होंने छोड़ दिया और IIT जोधपुर में हो। टी शर्ट भी पहन के घूम रहा है IIT जोधपुर का, बहुत बढ़िया। पीछे दिखा, घूम रहा है IIT जोधपुर, बहुत बढ़िया। अगले साल तुम्हें भी आना है। तो और ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जाम्पल है कि बच्चा पढ़ के और IIT का एग्जाम निकाल रहे हैं, जे एडवांस निकाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो एम्स दिल्ली में जाते हैं, उनके एम्स दिल्ली में जो पिछले साल जो 24 में या 23 में या 22 में या इस साल बहुत सारे बच्चे गए हैं, उन सभी बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 99.99 या 100% होता ही है जेईई मेंस में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने तो पिछली बार काउंट भी किए थे। 2024 में लगभग 9 बच्चे गए थे एम्स दिल्ली, 9 से 10 बच्चे एम्स दिल्ली गए थे, और सबके लगभग 99.99 या 100% थे फिजिक्स में। और वही लक्ष्य वाले लक्ष्य में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और थोड़े बहुत रह जाते तो यकीन से करते। लेकिन हाँ, मतलब अगर मैं बोलूं तो लास्ट ईयर तथागत का रैंक भले ही बढ़िया आया था, बट अच्छा रैंक हमेशा लक्ष्य से आता है फाइनली। हाँ, प्रेशर नहीं है, फ्रेश माइंड होता है, मेहनत, सेल्फ डाउट नहीं आता, मेहनत करने का जज्बा रहता है कि हाँ ठीक है। और वो ना लेट गो नहीं करता चीजों को, जो सामने आता है उसको करता है, कलम चलाता है, मेहनत करता है। मतलब ये फैक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकीन वाले देखेंगे बोलेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है कि जो हाई क्वालिटी रैंक है ना, टॉप 100 में देखोगे तो 70 बच्चा 12th का होगा, 30 ही बच्चा ड्रॉपर होता है टॉप 100 में, या उससे भी कम 25 ही बच्चा टॉप 100 में होगा। हाँ, बल्क रिजल्ट, ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन ड्रॉपर से होते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी रिजल्ट हमेशा लक्ष्य से आता है। तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है। और एक और चीज मैं बताऊं कि अभी का मोमेंट जो होता है ना, अक्टूबर नवंबर, वो तुम्हारे लिए ना एक ऐसा मोमेंट होता है जब लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, 11th भी अभी बाकी है, बोर्ड भी है, बहुत परेशान हो रहे होगे, टूट रहे होगे, रिवीजन नहीं हो रहा है, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत है, बर्डन ज्यादा है, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट आएगा, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। लेकिन ये वही समय है जहां पर तुम टिके रह गए ना, जहां पे तुम लगे रह गए ना, थोड़ा और रुक के मेहनत कर लिया, नहीं कि करना ही है तो बस निकल जाओगे। ये हार्ड है ना, चीजें मुश्किल है, मुश्किल चीजें करने में सबको समस्या आ रही है। और यहाँ पे 99% बच्चे इस समय टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन वही है जो 1-2% लगा रहेगा वो कर ले जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ अलग से दुनिया से आया है, या फिर ये अलग टाइप का इंसान है, या इसके 4 पैर हैं, 2-3 हाथ है, ऐसा नहीं है। सिंपल नॉर्मल आदमी है। और वही चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि वही चीज आएगा जो तुम क्लासरूम में पढ़ रहे हो, अलग से कुछ नहीं आएगा। आप पीवाई क्यों करते हो, जेई के सवाल कर लेते हो, मेंस के, नीट के सारे सवाल आपको दिख जाते हैं, वही चीजें आएंगी जो आप पढ़ रहे हो क्लास में। होता क्या है कि इतनी सारी चीजें हैं, 30 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में 30 चैप्टर, बायोलॉजी में पता नहीं कितने 60 चैप्टर होंगे। जब फिजिक्स में 30 है, केमिस्ट्री में 30 है, तो बायोलॉजी में 11-12 मिला के 60 होंगे। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने ज्यादा है, टॉपिक इतने ज्यादा है कि चीजें पढ़नी बहुत ज्यादा है।
लेकिन जो पढ़ोगे वही से चीजें आएगा और तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, अभी अभी सबसे अच्छी बात क्या है ना तुम्हारे पास, सच बता रहा हूँ, 12th अभी तुम्हारा रनिंग टॉपिक है, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है तुम्हें। 11th तुम्हें देखो तुम्हारे सामने बच्चा बैठा हुआ है, तुम्हें पता है 11th तुम्हें रिवीजन करना है, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं आता होगा, बट रियलिटी है कि तुम कहीं से भी वन शॉट से सर का कोई लास्ट ईयर का हो, कहीं से भी वन शॉट भी पकड़ के बैठ जाओगे ना कि यार मुझे करना है। जैसे इसने बोला ना कि लास्ट में तुम्हें देखो ये साल जो है ना, इसी साल में अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि अगले साल 2026 में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ये बात दिमाग में बिठा लो। 2026 में प्रैक्टिस करना है, बोर्ड्स देना है, नीट देना है, तो अभी सिंपल सा काम करना है कि भाई जितना हो सकता है मैं अभी 12th के साथ 11th का रिवीजन कर लूं। और मतलब हम लोग भी बैच में कराएंगे, बट एक होता है ना जैसे आपको अपना साइड निकालना पड़ेगा, आपका अपना 11th अपना कैसा रहा, तो ये चीज कोशिश करो 2025 में ही कम से कम पूरा सिलेबस खत्म कर लेना। ये एक प्रॉमिस कर लेना, आज 1 अक्टूबर है भाई, इससे ज्यादा शानदार दिन नहीं होगा, दशहरा का टाइम भी चल रहा है, दिवाली से पहले कुछ टारगेट ले लो। मतलब एक होता है ना कि यार इस तरह से मैं अपना टारगेट वाइज पढ़ूं, और इसी साल 2025 के अंदर अभी 4 महीने, इन 4 महीने में 11th और 12th का सिलेबस एंड करो अच्छे से, और प्लस भैया 2026 में सिर्फ उसे प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, एकदम रिलैक्स मूड से आराम से सिलेक्शन लेके जा सकते हो। ठीक है ना? तो चलो भाई, ठीक है भाई, बहुत हम मेरी भी क्लास टाइम ले लिया, क्लास पढ़ाना है। और 2025 जैसे पेपर में एक 156 नंबर लाया, तभी डायरेक्ट एडवांस भी निकाल पाया है। ठीक है, चलिए फ्रेश स्टार्ट क्या होता है भाई?